सेंटा क्रूज के गोलीबार के नेहरू नगर में क्यों बनी तनावपूर्ण स्थिति। एक है ना उन लोग ने पाकिस्तान और फिलिस्तीन का और एक बांग्लादेश का झंडे पे और उन्होंने कलमा लिखे थे, वहाँ पे कलमा का भी कुछ उधर मैसेज था। तो उधर पे कुछ लोग देखे, वो वीडियो भी है, किसके पास वीडियो है, तो वो वीडियो देख के ना उधर पे बोले ये तुम रखे, ठीक है सबका रखो कोई बात नहीं, ये कलमा तो हटा दो। तो उसमें से कैसे ना कुछ 8-10 जन लोग ना सब उनके आंख पे चले गए, जो लड़के खड़े थे। तो उन लोग बोले भाई ये हटा दो। तो उन लोग मतलब उनको झगड़ा करने का था, गली में इतने बड़े बड़े डंडे लेके मारे, लेडीज का बुर्का नोच पीस पहने था, घसीट लिया उसका, इनके क्लिनिक का ही वो घुस गए औरत, भाई कहते वीडियो बच्चा हाथ में, और चाचा लोग उनको दौड़ा दौड़ा के गली में भगा रहे, पुलिस खड़े रह के देख रही है, कुछ नहीं कार्रवाई। ये लोगों ने क्या करे, डंडे से सबके दरवाजे शटर मारे और बहुत तकलीफ दी हम लोगों को। ये लोगों ने कितना डर बना हुआ है इस घटना के बाद से? बहुत डर बोले तो औरत लोग के लिए डर ही होता है। आदमी लोग तो रहते नहीं घर में, रात को आते 11-11, 12-12 बजे। तो ये लोगों का काम है ना, एक मेरे बोर्ड को मारे, मेरा ट्यूबलाइट बंद करे, प्लस मेरा दरवाजा पूरा खोलने की कोशिश किए। तो भी मैंने सोची कि नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन एक लड़के ने बोला भी कि ये डॉक्टर है, तो बोले डॉक्टर है तो क्या हुआ, ऐसा भी आवाज आया। ये कोई तरीका होता है? दीपक गोरे। दीपक भाई, दीपक नाम है आपका? बताइए। शटर वरती येऊन दांडे वगैरे घातले, समोरचे लाईट बाईकचे आरसे तोडले। अच्छा, उसको उनको पता नहीं था कि आप दीपक नाम है आपका, ये आपका घर है? हम लोग को दुकान बंद करके रखे, हम लोग थोड़ी दुकान पे लिखे ले हिंदू मुस्लिम थोड़ी। तो आपका भी शटर पे तोड़ दिया गया? तोड़ा, डंडे बिंडे मारे थे। कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान बोले तो अभी सामने हम लोग सामने रहे, उनके बाइक जो खड़ी रहती है अड़ोस पड़ोस का, इनका भी बाइक का मिरर तोड़ दिए। दरवाजा गली के अंदर घुस घुस के दरवाजा ठोके गए हैं। हाँ, वो तो अच्छा हुआ हमारा लड़का नहीं था, कोई आदमी नहीं था हमारे घर में, सिर्फ मैं और मेरी बुढ़ी माँ है। उसके बावजूद भी दरवाजा ठोक रहे थे, हम लोग ने खोला नहीं दरवाजा, फिर दरवाजे के ऊपर खूब पीटा वो लोगों ने, 10-15 मिनट तक पीटते रहे। विहार होटल के सामने ये लोग फलस्तीन के झंडे वगैरह जला रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ देखने के लिए चले गए और उसके बाद कुछ बहस हुई। तो अब जो साइड में देखने वाले बच्चों को पुलिस उनको उठा रही है और जो झगड़े कर रहे हैं उनको नहीं उठा रही है। और फिर मैं और लड़का वहाँ से निकल गया और वो जनरल हॉस्पिटल के पास पैदल चले आ रहा था अकेला। तो जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो लड़के, बजरंग दल वाले लड़के वहाँ से लकड़ियाँ लेके भागते हुए आए और मेरा लड़का जब वहाँ से जा रहा था तो उसके शर्ट के पीछे आसिम शेख करके नाम लिखा हुआ था। तो वो लोगों ने बोले कि बोले ये मुस्लिम है, इसको मारो। तो 30 लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उसका सर फूटा, हाथ फ्रैक्चर हुआ, हाथ में 2 टाके लगे, सर में 4 टाके लगे और पुलिस FIR करने को तैयार नहीं थी। बोले नहीं हम FIR नहीं करेंगे। तो वानखड़े साहब क्या बोलते, PI वानखड़े साहब, क्या भाई तुम लोग मुसलमानों को बोले कोई काम धंधा नहीं सिवा झगड़े के, मेरे लड़के को धमका के बोलते चलो ये बता तेरे साथ कितने मुसलमान थे। अरे ये कोई बोलने का तरीका PI का? पुलिस जो के रक्षा के लिए है लोगों के, और वो मुसलमानों का नाम लेके पूछता कितने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम कार्रवाई किस पे करना चाहते हो, खाली मुसलमानों पर? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाकोला पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये वही लोग हैं जिनके घर ठकठकाए गए, कुछ लोगों के घर तोड़े गए, कुछ लोगों की बाइक तोड़ी गई। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे साथ में एक मौजूद है, इनके लड़के को मारा गया और उसी के ऊपर केस लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इन सब लोगों के दिल में एक डर का माहौल है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम तरीके की CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल स्थिति को तो पुलिस ने तनावपूर्ण से खत्म किया है, फिलहाल नॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अभी इनके दिल में एक डर बना हुआ है और क्या कुछ हुआ था। आपका नाम बताइए। मैं नाजिमुद्दीन शेख, लड़के का नाम है अबरार शेख। क्या हुआ आपको? पूरा मामला मसला ये है कि कल विहार होटल के सामने ये लोग फलस्तीन के झंडे वगैरह जला रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ देखने के लिए चले गए और उसके बाद कुछ बहस हुई। तो अब जो साइड में देखने वाले बच्चों को पुलिस उनको उठा रही है और जो झगड़े कर रहे हैं उनको नहीं उठा रही है। और फिर मैं और लड़का वहाँ से निकल गया और वो जनरल हॉस्पिटल के पास पैदल चले आ रहा था अकेला। तो जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो लड़के, बजरंग दल वाले लड़के वहाँ से लकड़ियाँ लेके भागते हुए आए और मेरा लड़का जब वहाँ से जा रहा था तो उसके शर्ट के पीछे आसिम शेख करके नाम लिखा हुआ था। तो वो लोगों ने बोले कि बोले ये मुस्लिम है, इसको मारो। तो 30 लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उसका सर फूटा, हाथ फ्रैक्चर हुआ, हाथ में 2 टाके लगे, सर में 4 टाके लगे और पुलिस FIR करने को तैयार नहीं थी। पुलिस बोलती है कि ये मसला ऐसा है कि भाई आप झगड़े का है, तो हमला हमारे बच्चों को मार लगा, FIR तो करो। तो बोले नहीं हम FIR नहीं करेंगे। तो वानखड़े साहब क्या बोलते, PI वानखड़े साहब, क्या भाई
तुम लोग मुसलमानों को बोले कोई काम धंधा नहीं सिवा झगड़े के, मेरे लड़के को धमका के बोलते चलो ये बता तेरे साथ कितने मुसलमान थे। अरे ये कोई बोलने का तरीका पीआई का, पुलिस जो के रक्षा के लिए है लोगों के, और वो मुसलमानों का नाम लेके पूछता कितने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम कार्रवाई किस पे करना चाहते हो? खाली मुसलमानों पर? तुमने मेरे लड़के को मार लगाया, 6 टाके लगे, उसके बावजूद 324 का केस लगा के और तुम उसको अंदर कर रहे हो, 7,500 रुपए की जामीन की बात कर रहे हो। ये कौन सा कानून है, कौन सा न्याय है, और किस हिसाब से तुम काम कर रहे हो? क्या तुम डर रहे हो लोग? क्या तुम एकता बनाना चाहते हो? क्या तुम उनको आगे बढ़ाना चाहते हो? मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हो? सारे लड़के, सारे बच्चे, हमारी सारी घर की लेडीज कल वाघोला पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी है और वो गलियों के अंदर आके धमकी दे रहे क्या बोले मारो इनको। कल को अगर कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन? ये पीआई है या डीसीपी साहब है जो 6 बजे आने के बाद बोलते हैं भाई बच्चों को हम वैसे ही छोड़ देंगे, कोई केस नहीं करेंगे, तो क्यों 324 की धारा 5 बच्चों के ऊपर लगाएगी? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। क्या डीसीपी साहब दया करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? जब वो बोलते हो कि भाई हम कार्रवाई करेंगे तो सब पे करेंगे, तो सीसी कैमरे क्यों नहीं खंगालते हो आप? जो इतना बड़ा लस्सा हुआ, क्यों तुम बोलते हो तुम दो हमको सीसी कैमरे, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वो भी कितने दिन में? 8 दिन में। तो 8 दिन में क्या तुम उनको घर के बाहर भगाना चाहते हो? जब आप लोग के बच्चे के ऊपर तुरंत कार्रवाई, तो उन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो लोग को लाए और 2 बजे रात को उनको छोड़ दिया गया, और हमारे बच्चों को 12 घंटे, 5 लड़कों को, 5 और 4 9। आपके लड़के लोग ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जो अभी तक कोई गुनाह नहीं किया, खाली जगह पे देख रहे थे वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है। हालांकि पहलगाम में जो हुआ उसका तो सब मुसलमान लोग भी उसके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से एक फलस्तीन का झंडा जलाया गया इसको लेके आपके लड़के ने शायद विरोध किया था कुछ? बिल्कुल नहीं, मेरा लड़का उस चीज में है ही नहीं, सिर्फ साइड में खड़ा हुआ है। सीसी कैमरा बता रहा है कि भाई वो साइड में खड़ा है, वहाँ कोई मगजमारी हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में जब वो निकला कि भाई जान दो मगजमारी है, मैं निकलता हूँ, वो अपना पैदल चले जा रहा है। पुलिस कहाँ थी ऐसे में जब इतना बड़ा पूरा सब दंगा फसाद की तरह एक माहौल बन गया? पुलिस आई नहीं थी। जब मेरा लड़का जनरल वीएन देसाई हॉस्पिटल क्रॉस कर चुका, उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची तो भागदड़ मची, तो वो डंडे लेके इस साइड में भागे चले आ रहे थे, कहाँ? वीएन देसाई की साइड में। तो मेरे बच्चे के पीछे हासिम शेख नाम लिखा हुआ था, वो नाम देखते हुए उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, और पुलिस ने कौन हमला किया, क्या नाम है? नाम चेहरा कीजिए, हमको तो थे नहीं वहाँ पे जगह। हमको तो रात में सब 10:30 11 बजे पता चला, तो हम लोग पहुंचे दवाखाना, तो दवाखाने में जाने को देने को तैयार नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और बाइक काला सारे लड़के जनरल हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए, डंडे लकड़ी लेके, लेकिन पुलिस उनको हटाने को तैयार नहीं, और हमको दवाखाने में जाने को देने को अंदर तैयार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे लड़के को मार लगा तो मैं जाऊँ नहीं मेरे लड़के को देखने के लिए? ये कौन सा कानून है कि हमको बोलता है चलो बाहर जाओ? ये कोई न्याय है? एक देश में 2 कानून चलेगा क्या? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम शबाना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब सबूत होने के बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो और कौन सा सबूत चाहिए पुलिस को? हाँ, कब तक ये सबूत देते रहेंगे? मुसलमान देशद्रोही है हम लोग, वोट नहीं देते हम लोग, क्या हर चीज का टैक्स नहीं भरते हम लोग, जीएसटी हम लोग नहीं देते, क्या नहीं देते? जब मुसलमान पे इतना फर्क किया जा रहा है तो किस पुलिस भेदभाव करेगी तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? यही तो कुछ भी, एक देश 2 कानून चलेगा कि यहाँ पर? क्यों मुसलमान वोट नहीं देता है, या मुसलमान या फिर धर्म के नाम पे जब सब बांट रहे तो क्या एक चीज को, या फिर डॉक्टर जात देकर अपना इलाज करेगा, या ड्राइवर गाड़ी में जात देकर लोगों को बिठाएगा, या दुकान से खरीदारी जात देकर की जाएगी? अगर ये सब बंटवारा हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? हाँ, किसको बोलते हैं बंटवारा? अच्छा, हमारे घर में भी हिंदू लोग आते हैं, बैठते हैं, लेकिन हम उनके साथ भेदभाव नहीं करते, तो ये लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इनको तकलीफ क्या है मुसलमानों से? मुसलमानों ने इनका क्या लूट लिया है? क्या बात है ऐसी मुसलमानों से इनको इतनी दिक्कत है? क्या मुसलमान वोट नहीं देता है? जब तो बराबर वोट लेने के टाइम पे आते हैं घरों पर, तो आप भूल जाते हैं क्या कि ये मुसलमान का घर है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता है? हाँ, खाली लड़ाई झगड़े में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है क्या? किस लिए है ये सब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शरीफा अमानुद्दीन शेख। मेरा घर वहीं है, मेरा क्लिनिक भी वहीं है। मैंने जस्ट क्लिनिक का दरवाजा ही बंद कर रही थी तो ये लोग आए, पहले खाली आए, बाद में हम लोग सब पड़ोसी है, ये लोगों ने क्या करे, डंडे से सबके दरवाजे शटर मारे और बहुत तकलीफ दी हम लोगों को ये लोगों ने।
कितना डर बना हुआ है इस घटना के बाद से? डर बोले तो औरत लोग के लिए डर ही होता है। आदमी लोग तो रहते नहीं घर में, रात को आते 11-11, 12-12 बजे, तो ये लोगों का काम है ना, एक मेरे बोर्ड को मारे, मेरा ट्यूबलाइट बंद करे, प्लस मेरा दरवाजा पूरा खोलने की कोशिश किए, तो भी मैंने सोची कि नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन एक लड़के ने बोला भी कि ये डॉक्टर है, तो बोले डॉक्टर है तो क्या हुआ, ऐसा भी आवाज आया। ये कोई तरीका होता है? इनके घर में औरत बच्चा लेके घुसी, उसको घर में से घसीट रहे, ये कौन सा तरीका है भाई? ये लोग क्या औरत की इज्जत करना भूल गए हैं क्या? हमारे घर में आदमी नहीं रहते, हमारे आदमी बाहर रहते, तो हमको तो डर बना रहेगा। पुलिस किस लिए, जब औरत की सेफ्टी नहीं कर सकती तो पुलिस को किस चीज के लिए कुर्सी दी गई है? उतर जाओ बोलना कुर्सी पे से, जब औरतों की सेवा नहीं कर सकते तुम लोग तो। क्या नाम है आपका? शमीम बानो शेख। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, हम भी बाजू में ही रहते हैं। आपको जानकारी मालूम पड़ा कि ऐसा घटना हो गया, उसके बाद वो दरवाजा गली के अंदर घुस के दरवाजे ठोके गए हैं। हाँ, वो तो अच्छा हुआ हमारा लड़का नहीं था, कोई आदमी नहीं था हमारे घर में, सिर्फ मैं और मेरी बुढ़ी माँ है। उसके बावजूद भी दरवाजा ठोक रहे थे, हम लोग ने खोला नहीं दरवाजा, फिर दरवाजे के ऊपर खूब पीटा वो लोगों ने, 10-15 मिनट तक पीटते रहे। हाँ, तो इतनी दहशत और इतना डर बिठा रहे हैं ये लोग। क्यों भाई, क्या हम इंसान नहीं है? हम कुछ करते नहीं है यहाँ पे? तो कौन जिम्मेदार है इसके, ये बताओ मेरे को। रात बेदार रात आए तो कौन जिम्मेदार है? घर में भाई हमारे बीट नंबर 1 चौकी हम लोग के 5वें रोड पे 24 घंटा बंदी रहती, कभी खुलती है, हम लोग का रात चलता है, जब चाहे जब खोलते, जब चाहे बंद करते। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, खुली रखना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। खुली ही नहीं रखते वो लोग चौकी। बीट चौकी बंद रहती है हमेशा, 90% तो बंदी रहती है वो बीट चौकी। दीपक भाई आप बोलो, तुम्हारे शटर पे क्या किया? बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक गोरे. दीपक भाई, दीपक नाम है आपका? हो. बताइए. शटर वरती येऊन दांडे वगैरे घातले, समोरचे लाईट बाईकचे आरसे तोडले. अच्छा, उसको उनको पता नहीं था कि आप दीपक नाम है आपका, ये आपका घर है? हम लोग तो दुकान बंद करके रखे, हम लोग थोड़ी दुकान पे लिखे ले हिंदू मुस्लिम थोड़ी. तो आपका भी शटर पे तोड़ दिया गया? तोड़ा, डंडे बिंडे मारे थे. कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान बोले तो अभी सामने हम लोग सामने रहे, उनके बाइक जो खड़ी रहती है अड़ोस पड़ोस का, इनका भी बाइक का मिरर तोड़ दिए, लाइट तोड़ दिए। इस तरीके की दहशत गर्दी मचा रहे हैं लोग, उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अभी वो क्या, हम लोग को वो ही आए, इसलिए हम लोग तो इधर आए ना। इधर पुलिस, नावेद शेख है मेरा नाम। अभी पुलिस चौकी के सामने पुलिस वाले लड़के खड़े मुसलमानों, उन लोग को लाठीचार्ज कर रहे हैं और अंदर ले रही है, इनके फोन तोड़ रही है। ऐसा क्या मतलब सिर्फ मुसलमान ही दिख रहे हैं इनको, और भी तो धर्म के है ना। अभी ये भी है हमारे साथ में, इनके भी सब साथ में ही है। ये जो चना गली है ना, 3 नंबर गेट, इनको हमेशा का यही है टारगेट करना। ये हमेशा इधर पे चौकी में आके पूरा बैकअप लेते चौकी से। ये चौकी में इधर आएंगे ना, मुसलमान को ही टारगेट करेंगे हमेशा, और कोई धर्म नहीं दिखेगा। रात भर इधर लेडीज लोग 6-7 बजे लगते हैं यहाँ पे, एफआईआर नहीं लेंगे, फिर भी इन पे एफआईआर किए। अच्छा, मतलब इतना ये सब कैसे इतना बढ़ गया? क्या थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताइए ना। जिस तरीके फलस्तीन का झंडा, उसका विरोध किया गया, या तो वो स्पीच थी जहाँ से एक संदल जा रहा था, उसके बाद में ये सब हुआ? संदल के बाद कैसा है, एक है ना, उन लोग ने पाकिस्तान और फिलिस्तीन का और एक बांग्लादेश का झंडे पे और उन्होंने कलमा लिखे थे वहाँ पे, कलमा का भी कुछ उधर मैसेज था। तो उधर पे कुछ लोग देखे, वो वीडियो भी है, किसके पास वीडियो है, तो वो वीडियो देख के ना उधर पे बोले ये तुम रखे, ठीक है सबका रखो कोई बात नहीं, ये कलमा तो हटा दो। तो उसमें से कैसे ना कुछ 8-10 जन लोग ना सब उनके आंख पे चले गए, जो लड़के खड़े थे। तो उन लोग बोले भाई ये हटा दो। तो उन लोग मतलब उनको झगड़ा करने का था, गली में इतने बड़े बड़े डंडे लेके मारे, लेडीज का बुरका नोच पीस पहने था, घसीट लिया उसका। इनके क्लिनिक का ही वो घुस गए, औरत भाई कह रहे वीडियो, बच्चा हाथ में, और चाचा लोग उनको दौड़ा के गली में भगा रहे। पुलिस खड़े रह के देख रही है, कुछ नहीं कार्रवाई। पुलिस तमाशा भी बनी थी इधर अपना वीएन देसाई के पास, लोग डंडा लेके खड़े हैं, हम जा रहे, हमको भगा रहे, उनको नहीं भगा रहे। मतलब क्या है, हमारे कोई सब भगाना है? ये देखो, ये वीडियो देखो। जय श्री राम बोलो, बुरका लिखो। आमचं दुकान आहे, हे समोर क्लिनिक आहे, हे इथे आमचं दुकान आहे, समोर क्लिनिक आहे, हे बघा हा कशी नुकसानी आणि विनाकारण आहे। सीसीटीवी आप जो देख रहे हैं, ये उसी क्षेत्र का सीसीटीवी है जहाँ की ये तमाम महिला यहाँ पर आई हुई है, और इनके दिल में एक डर है, और साथ साथ में जो लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है वो वन साइड सपोर्ट कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। और खास करके ये उनको मैसेज है जो पीआई वानखेड़े जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। अगर उनके दिल में जरा भी गैरत होगी, वर्दी का ख्याल रखते हुए वे दोनों तरफ की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल इनका यही कहना है कि आप लोगों की तरफ कार्रवाई हो रही है। बस सबको उठाओ, जो लड़के दंगा किए हैं, गली में आके औरतों पर हमला किए हैं, उनको उठाना चाहिए। सबके साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। सही बात है, उनको उठाना ही चाहिए। हमारी कोई सामने आ चुका है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हम आ रहे थे तो हमारे को सब अंदर भगा रहे, जाओ बोले अंदर जाओ अंदर जाओ। हाँ, हालांकि पुलिस हमारे को बोलते अंदर जाओ अंदर जाओ। आपके किसी बच्चे का भी नाम आया है क्या इस पूरे मामले में? बच्चे का नाम बच्चे हम लोग छोटे पड़ोसी, हम सब पड़ोसी हैं। मेरा क्लिनिक पे हमला कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात क्या है, देखो आज हम लोग को ऐसा कर रहे हैं, कल हम लोग और डरेंगे ना, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। बराबर है। तो ये भी दंगाई है, जो लोग किए ना वो भी दंगाई है, उनको भी उठाओ दंगा करने वालों को। अगर हमारे इधर के लड़के उठाए तो उनके इधर के भी उठाओ। इंसाफ बराबरी का होना चाहिए। जिसकी गलती है, जो गुनाह किया उसको उठाना चाहिए ना। जो भी हो, हाँ तो जो है जो किया है उसको सबको उठाओ ना। दिख रहा बेगुनाह को पुलिस क्यों उठा रही, कुछ बताए क्या आपको? तो पुलिस को पता है क्यों उठा रही है बेगुनाह को, वो तो उनको पता है। बेगुनाह को क्यों उठा रहे? गुनेगार घूम रहे और बेगुनाह फंसे जा रहे, तो ये ना इंसाफी है ना बेटा। और पुलिस रह के भी सपोर्ट उनको कर रही है, हमको नहीं कर रही है। और घुस के वो लोग इतना तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद पुलिस आ रही है, उसके आधे घंटे बाद आ रही है। हमारा मेडिकल तोड़े, बाइक तोड़े, मीटर बॉक्स तोड़े, सब तोड़ के चली गई। उसके बाद आधे घंटे बाद आ रही है और हमको ही बोली कि ऊपर जाओ, घर में जाओ, लाइट भी बंद करो बोले। हिल गई है कि जैसा चाहे वैसा दंगा करो, औरतों को मारो, दरवाजे तोड़ो, जैसा चाहे वैसा दंगा करो। ये पावर किसका है? अभी हम कंप्लेंट कर रहे तो हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि अभी लेंगे कंप्लेंट बोले। अगर हमारी कंप्लेंट लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा एक्शन लेंगे। चलेगा। तो बहरहाल आप यहाँ पर जो तमाम महिला आई हुई है, ये एक ही क्षेत्र से है और जिस क्षेत्र में इतना बड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की ऐसा इनका आरोप है। और पुलिस 30 मिनट देरी से आई। हमने पहलगाम के हमले में देखा था 45 मिनट देरी से सुरक्षा बल पहुंची थी वहां पर, और यहाँ पर 30 मिनट देरी से पुलिस आई। फिलहाल अब ऐसे हालात में मुंबई में इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इस पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में इस तरीके की दंगे और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक। और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट सीपी जो सत्यनारायण चौधरी है, उन पे भी सवाल खड़ा होता है कि मुंबई के इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले को देखते हुए जो सत्यनारायण चौधरी है वो किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं और ऐसे अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। हालांकि इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया हुआ है, मगर इनका ये आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है। कैमरा से नाविद कुशेगा, जैन से मुंबई टीवी। फिलिस्तीन का भी अंडा है, ये देखना। रुक जा, देख क्या इसकी माँ